Hello guys and welcome back to yet another video from Anshika Marketing. This time जो हमारा indefinite integration का part 3 है which is based on special integrals, जो कि हमारी last video होने वाली है on indefinite integral, वो हम डील करेंगे इस वीडियो में. एंड आई होप आपने जो हमारी पहली दो वीडियोस हैं बेस्ड ऑन इंडेफिनिट इंटीग्रल वो देखी हैं, बिकॉज अगर आपने वो नहीं देखी हैं देन यू विल बी इन अ प्रॉब्लम, यू नो. So you can definitely go and watch them. The link will be given in the description for sure, and you can also watch our other videos based on relations and functions. And ये जो हमारी सीरीज चल रही है अभी, this is based on class 12th mathematics, and we are specially targeting ISC batches, and that too we are referring OP Malhotra. एंड उस बुक के हिसाब से हमारा जो 15th चैप्टर है दैट वी आर टारगेटिंग टुडे विच इज़ बेस्ड ऑन स्पेशल इंटीग्रल्स. और ओपी मल्होत्रा का हमारा लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 13 एंड लेसन नंबर 14 ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में. सो यू कैन डेफिनेटली वॉच देम एंड everything will be based accordingly, and but these videos are equally important and they will be equally they will be equally good for students from CBSE board or from any other board as well, because the syllabus like here and there it goes a little different, otherwise things remains the same. So definitely anyone can watch them, and if you have any doubts, any queries and any questions if you are not able to solve, then you can definitely comment them down in the comment section, and you can like our videos and help us in this initiative, be a part of our team, be a member of our team, and definitely you can also subscribe to our channel so that you get notified whenever we post another video. And let's get started with this video which is based on indefinite integral part 3, that is special integrals. Now इस वीडियो में हम लोग ये क्यों बोल रहे हैं बार बार स्पेशल इंटीग्रल्स, बिकॉज जितने भी हमने अभी तक फॉर्मूले पढ़ रखे थे, जो भी कुछ था दैट वाज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री, दैट वाज बेस्ड ऑन एल्जेब्राइक फार्मूलाज वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस, बट बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल फार्मूलाज एंड ऑल, वो सारा हमारा क्या होता है, बेसिक्स होते हैं और उससे हमारे को क्वेश्चंस मिलते हैं. इस वीडियो में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, स्पेशल इंटीग्रल्स के बारे में, जो एक स्पेशल पोजीशन होल्ड करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रेशन में. और इस जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको पॉइंट्स में समझाया था, लाइक विद इन 10 पॉइंट्स आई कवर्ड द एंटायर चैप्टर्स, कि आपको 10 पॉइंट्स में आपको जितना भी जो बेसिक्स है, जितने भी जो थ्योरी पोर्शन है वो कवर हो गई थी विद एग्जाम्पल्स. यस, एंड इस वीडियो में भी हम वैसा ही करने वाले हैं, और इस वीडियो में 10 नहीं बल्कि वी विल बी हैविंग जस्ट 6 पॉइंट्स. यस, जस्ट 6 पॉइंट्स हमारे पास होने वाले हैं. तो ये वीडियो के जो कंसेप्ट्स होंगे वो थोड़े से आपको लग सकता है कि शॉर्ट हैं, लाइक ओनली 6 पॉइंट्स आर देयर इन दिस चैप्टर, बट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है कि उन 6 चैप्टर्स में बहुत कुछ ऐसा है जो थोड़ा सा ट्रिकी है, जो थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्ट है. एंड देयरफॉर आई वुड रिकमेंड कि आप पूरे तरीके से अपनी जो अटेंशन है वो इस वीडियो पर दें, वो मेरे लेक्चर पर दें. एंड डेफिनेटली अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर nobody can stop you from scoring very good marks from this portion. So let's get started with our video of today. जो मेरा पहला पॉइंट होने वाला है वो तो बेस्ड होने वाला है कुछ फॉर्मूले के. सो आई हैव गॉट अ सेट ऑफ 9 फॉर्मूले जो आपको डेफिनेटली आने चाहिए, क्योंकि वही उन्हीं की बदौलत ही ये चैप्टर बनाया गया है, दैट इज स्पेशल इंटीग्रल्स. तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको डेफिनेटली आने ही आने चाहिए. तो इनकी कुछ ट्रिक्स भी होती हैं याद करने की, कुछ मेथड्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पर आप उनको याद कर सकते हैं, बट कैसे भी करिए आपको वो फॉर्मूले तो याद करने ही हैं. सो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, एज आई सेड, वो क्या होने वाला है, जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज हमारे जो फॉर्मूले हमको यूज में आने वाले हैं, और उसके बाद जो मेरे 5 चीज़ें होंगी उसमें बताऊंगी मैं आपको मेथड्स किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं. सो मेरा जो फर्स्ट फॉर्मूला है दैट इज ऑफ, इसमें मेरा फर्स्ट पार्ट इज दैट इज 1/x² प्लस a² dx. जब मैं इंटीग्रेशन करती हूँ इसका, तो इसका आंसर क्या आता है, माई वैल्यू इज 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c. दिस इज माई कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियोज में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ.
So my formula is formula for integration of 1 upon x square plus a square dx is 1 upon a tan inverse x upon a plus c. Now moving on to my second formula, which is for 1 upon x square minus a square dx, and this formula is 1 upon 2a log mod x minus a upon x plus a plus c. तो क्या हुआ मेरे इस फॉर्मूले में, जब मेरे पास माइनस का साइन आया, जब प्लस का साइन था तो इट वाज tan इनवर्स, बट जब मेरे पास नेगेटिव साइन आता है देन इट इज 1 अपॉन 2a log mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c. ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट मीन्स x माइनस ए था, तो मेरे फॉर्मूले में भी क्या हुआ कि x माइनस ए को मैंने ऊपर रखा एंड द सेकेंड टर्म जो x प्लस ए था उसको मैंने किस में रख दिया, डिनोमिनेटर में. माई थर्ड फॉर्मूला इज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है 1 अपॉन 2a, जैसा इस फॉर्मूले में था. सिमिलरली हियर वील हैव 1 अपॉन 2a एंड दिस विल बी log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c. इसमें मेरा जो पॉजिटिव वाली वैल्यू थी वो ऊपर आई है, नेगेटिव टर्म मेरा क्या हुआ है, नीचे आया है. तो ये मेरे फर्स्ट 3 फॉर्मूले थे, जिसमें इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस कि इसमें मेरे क्या थे, डायरेक्टली ये स्क्वायर्स के फॉर्मूले थे, इसमें अंडर रूट नहीं लगा हुआ था. तो ये मेरे फर्स्ट 3 सेट ऑफ फॉर्मूले होते हैं. आई होप यू कैन कॉपी देम डाउन और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर देम. देन वी विल मूव ऑन हमारे जो नेक्स्ट 3 फॉर्मूले हैं उनके तरफ. दीज आर फर्स्ट 3 फॉर्मूले. Okay, you can definitely note them down. Now moving on to my fourth formula, which are based on square roots. So fourth formula based on square roots I'll be having. Yes. So fourth में जो वैल्यूज है वो यही रहने वाली है, बट उनके अंदर क्या लगने वाला है, स्क्वायर रूट. सो माय फोर्थ इज इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. और इसमें नोट करने वाली बात यह है कि दिस इज डायरेक्टली इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c. साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c. ओके, यहाँ पे 1 अपॉन a नहीं आता है. आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग, पहले भी मैं बता चुकी हूँ अपने पुरानी वीडियोस में, जहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूले डिस्कस किए थे, 20 फॉर्मूलेज रिलेटेड टू इंटीग्रेशन. वहाँ पर मैं आपको ये चीज़ समझा चुकी हूँ. यू कैन वॉच दैट वीडियो. नाउ सेकेंड फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आई कैन राइट, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx. ये क्या होता है मेरा, इसकी वैल्यू क्या होती है, दिस इज लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट ऑफ, ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है ये पूरी वैल्यू एज इट इज कॉपी कर दी जाती है, प्लस c. ओके, और मेरा सिक्स्थ फॉर्मूला जो है दैट इज इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, एंड दिस इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x. और क्योंकि ये माइनस का है हमारे पास, तो मैं प्लस का साइन एज इट इज और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c. तो मेरे 3 नेक्स्ट फॉर्मूले थे जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस करे हैं. नाउ मेरे लास्ट 3 फॉर्मूले बचते हैं. यहाँ पर मेरी जो वैल्यूज थी वो डिनोमिनेटर में थी, पिछले फॉर्मूलेज में भी डिनोमिनेटर में थी, और मेरे जो लास्ट 3 फॉर्मूले हैं उनमें जो वैल्यूज होने वाली हैं दे आर गोइंग टू बी इन द न्यूमरेटर, और उनका आपको वैल्यूज, उनके आंसर्स निकालने हैं. दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी क्वाइट ईजी, ऑल्दो उनके फॉर्मूले थोड़ा लेंदी होता है, बट अगर आपको वो ट्रिक समझ में आ जाती है, पैटर्न समझ में आ जाता है, then it becomes quite easy for you to solve. You can copy them down and then we'll move on to the next 3 formula. Okay. Now, my 7th formula is this is for integral under root of x square प्लस ए स्क्वायर dx. नाउ आपको किस चीज का ध्यान रखना है, जो मेरे पहला टर्म होने वाला है वो मैं लिखने वाली हूँ x अपॉन 2. लेट मी राइट डाउन, ये तीनों लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx ऑल्सो,
एंड नाइन्थ इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx ऑल्सो। ओके, पहला स्टेप क्या है मेरा, तीनों में ही मुझे क्या लिखना है, x/2 लिखना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मेरे जो इंटीग्रल दिया हुआ था उसको एज इट इज कॉपी करना है। ये मेरा सेकेंड स्टेप हो गया, मैंने इंटीग्रल को एज इट इज कॉपी कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे प्लस का साइन लगाना है या फिर माइनस का साइन लगाना है बेस्ड ऑन मेरा ए का साइन क्या है। तो फर्स्ट में मेरा ए का साइन पॉजिटिव है, देयरफॉर अ प्लस साइन हियर अ नेगेटिव साइन एंड हियर वंस अगेन अ प्लस साइन। ओके, देन आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू राइट ए स्क्वायर बाय 2, सब में ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2 एंड ए स्क्वायर बाय 2। और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में मेरी वैल्यू आने वाली है जो इस वैल्यू का, जब ये वैल्यू डिनोमिनेटर में थी तो उसका जो इंटीग्रल था वो, यानी कि 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का इंटीग्रल जो हम लोग निकाल रहे थे, तो उसकी जो वैल्यू थी विच वॉज इक्वल टू कितना, लॉग मॉड x प्लस √ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आ जाती है। सेकेंड में हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, √ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बारे में। तो √ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो मेरा इंटीग्रल था 1/, में उसकी वैल्यू मेरे पास क्या थी, दैट वाज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस √ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, और ये मेरा जो थर्ड था इसका मेरा इंटीग्रल क्या आता था, दिस वाज साइन इनवर्स x/a प्लस सी। तो आई होप आपको ये तीनों भी फॉर्मूले बहुत ज्यादा क्लियर हो चुके होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। सारा का सारा क्या था, मैंने बताया था आपको, जैसा कि पैटर्न आपको फॉलो करना है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं जल्दी से। पहले हमको x/2, देन जो वैल्यू थी वो एज इट इज, जो भी इंटीग्रल दिया हुआ था, देन प्लस माइनस साइन अकॉर्डिंगली जो हमारा a है वो कैसा है, सो a प्लस माइनस एंड देन अगेन प्लस। उसके बाद a स्क्वायर बाय 2 एंड a स्क्वायर बाय 2, देन इस वैल्यू का जो इंटीग्रल आया था, सो लॉग मॉड x प्लस √ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देन log mod x प्लस √ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड देन साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो ये मेरे क्या हो गए, ये तीन लास्ट के जो मेरे इंटीग्रल्स थे वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये मेरे 9 फॉर्मूले बन जाते हैं, विच वॉज माई फर्स्ट पॉइंट। नाउ अब हम मूव करते हैं जो हमारे मेथड्स होते हैं इन इंडेफिनिट इंटीग्रल में, जो स्पेशल इंटीग्रल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो वो स्पेशल मेथड्स क्या होते हैं इन स्पेशल इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए, वो हम देखते हैं फ्रॉम आवर सेकेंड जो हमारा पॉइंट है उससे। और इसके जो पॉइंट्स होने वाले हैं मेरे फ्रॉम सेकेंड टू सिक्स्थ, इसको मैं विद एग्जाम्पल आपको समझाने वाली हूँ, सो दैट यू आर वेरी वेल वर्स्ड एंड वेरी वेल क्लियर कि करना क्या है आपको एक्चुअली क्वेश्चंस के साथ में। थ्योरी समझ में आ जाएगी, बट आपको एक्चुअली क्वेश्चंस में क्या करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मेरा जो सेकेंड पॉइंट आता है वो डील करता है कि जब मेरे पास इंटीग्रल्स दे रखे हैं इस तरीके के, लेट्स से 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1, ओके, लेट्स से it's simply 1 upon this x to the power 4 plus 1 dx। तो जब भी मेरे पास बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जब भी मेरे पास डिनोमिनेटर में x टू दी पावर 4 का क्वेश्चन बनता है तो मैं इसको कैसे सॉल्व करती हूँ वो मुझे देखना है। x टू दी पावर 4, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, ऊपर हमारा प्लस माइनस में कोई वैल्यू दे रखी हो सकती है। इसके हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो स्टेप्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहला स्टेप मेरा क्या होता है इसमें कि हमको न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही किससे डिवाइड करना होता है, एक्स स्क्वायर से। फर्स्ट स्टेप, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। जब मेरा ये काम हो जाता है उसके बाद मेरा जो डिनोमिनेटर बचता है उसमें मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर की मदद से a प्लस बी या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करती हूँ। एंड देन माई थर्ड स्टेप, उस a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं उस तरीके से बनाती हूँ जिसका मेरे को डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दे रखा होता है, जिससे कि मैं उस कंप्लीट स्क्वायर को p पुट कर
मेरा जो ऊपर है उसको dt के फॉर्मेट में लिख सकती हूँ, सो दैट मेरा जो पूरा का पूरा इंटीग्रल था जो कि x के टर्म्स में था, अब वो t के टर्म्स में आ जाता है, एंड दैट t के टर्म्स में जो इंटीग्रल बचता है मेरे पास वो कंपैरेटिवली इजी होता है टू सॉल्व। ओके, ये मेरे स्टेप्स थे। फर्स्ट स्टेप, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। सेकेंडली, like you have to complete the square of the denominator in such a way so that you are having a derivative in the numerator, and third, put that square equal to t whose derivative is already given in the numerator। तो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, उसकी मदद से आपको इसको सॉल्व करवाती हूँ और आपको ये इजीली समझ में आने वाला है। तो मैं क्वेश्चन लेती हूँ एक, ये आपको जो हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये मिल सकता है क्वेश्चन, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। और लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। आई हैव गॉट एन एग्जांपल ऑफ, यस, माय क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 dx। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप वाज आई हैव टू टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, या फिर मैं डिवाइड कर सकती हूँ एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो उसके बाद मेरा बचता है यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। माई सेकेंड स्टेप क्या होता है? दिस इज माई फर्स्ट स्टेप। माई सेकेंड स्टेप क्या होता है? मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, जिसका उस हिसाब से कि मेरा जो बेसिकली जो डेरिवेटिव है वो ऑलरेडी गिवन है किसमें? मेरे न्यूमरेटर में। तो मैं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर किस तरीके से कर सकती हूँ? मैं +2 एंड -2 कर सकती हूँ यहाँ पर। सो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2 प्लस 2 dx। -2 मैंने पहले क्यों लिखा है? क्योंकि जब मैं इस पूरी वैल्यू को लेती हूं तो ये मेरे पास आता है x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और जब मैं इसको x माइनस 1 अपॉन एक्स को t पुट करती हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू मेरे को ऑलरेडी गिवन है मेरे न्यूमरेटर में, जो मेरा काम था वो मैंने कर लिया। तो इसलिए मेरे को क्या करना है? इस तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करना है। यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर डिफिकल्ट नहीं होता है, जो आगे क्वेश्चंस आएंगे उनमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर थोड़ा सा ट्रिकी होता है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है स्क्वायर को। तो ये मैंने किया। और आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं आपकी याद करने के लिए, कि जब भी ऊपर पॉजिटिव होता है तो नीचे नेगेटिव का ही स्क्वायर बनता है, और अगर ऊपर नेगेटिव का साइन होता है यहाँ पर, लेट्स से इफ इट वाज 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मेरा जो स्क्वायर बन रहा होता वो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन रहा होता। तो नेगेटिव तो प्लस या फिर पॉजिटिव तो नेगेटिव, अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं इसको। सो दिस इज नाउ, दिस आई कैन राइट एज 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन दिस इज x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, एंड प्लस दिस इज 2 को मैं लिख सकती हूँ √2 का होल स्क्वायर। इस पूरे वैल्यू को मैं t कंसिडर कर सकती हूँ। सो लेट x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू t, देन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो इस पूरे की जगह आ जाएगा मेरा dt अपॉन दिस इज t का स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। और अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको फॉर्मूले याद कराए हैं अपने फर्स्ट पॉइंट में, वहां पर आप सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, विच इज इक्वल टू नथिंग बट 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन 8 प्लस c। और एंड में आप t की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं वैल्यू x से। t की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। माय फर्स्ट स्टेप, मुझे इसको डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय एक्स स्क्वायर। माय सेकंड स्टेप, मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है इन सच अ वे कि मेरा जो भी मेरा कंप्लीट करूंगी मैं स्क्वायर, जो स्क्वायर टर्म है उसका डेरिवेटिव ऊपर हमको मिलना चाहिए न्यूमरेटर में। एंड माय थर्ड स्टेप, जो मेरा स्क्वायर मैंने कंप्लीट किया था उस टर्म को मैं क्या कर दूंगी? इक्वल टू t पुट कर दूंगी, एंड आई विल सॉल्व इट फर्दर। तो ये मेरा था सेकंड पॉइंट, जिसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बताए हैं, जिसमें मेरे न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर के टर्म्स हो सकते हैं, या फिर मे बी कि वहां पर कुछ है नहीं तो आप उसको बना सकते हैं एक्स स्क्वायर के टर्म्स में। एंड आपका डिनोमिनेटर में एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1, इस टाइप का कंसेप्ट, इस टाइप का फॉर्मेट
दिया रहेगा, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। नाउ आई विल मूव ऑन टू माय थर्ड मेथड। आप इसको जल्दी से कॉपी डाउन कर सकते हैं और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। नाउ मूविंग ऑन टू माय थर्ड मेथड, और थर्ड तरीका में थर्ड पॉइंट जो है उसमें मैं बताने वाली हूं आपको, जब मेरा डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसको मैं किस तरीके से सॉल्व करने वाली हूं। दैट इज माय थर्ड पॉइंट। सो लेट्स मूव ऑन टू माय थर्ड पॉइंट। डिनोमिनेटर में आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ax² + bx + c ये दे रखा होगा, तो आप किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं अपने क्वेश्चन को, वो मैं आपको थर्ड पॉइंट में बताने वाली हूं। सो लेट्स सी हियर। और उसमें आपको एक्चुअली कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना होता है, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ मेथड कि किस तरीके से आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू माय थर्ड पॉइंट विच इज ऑफ द टाइप, किस टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं यहाँ पर, dx/ax² + bx + c। दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, किसमें, डिनोमिनेटर में। तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। पहला काम आपका जो होना है, फर्स्ट स्टेप जो आपका होना है, दैट इज कि जो भी हमारा कोएफिशिएंट है x² का, उसको आपको रिमूव करना है, और जो कोएफिशिएंट है x² का वो हमेशा 1 होना चाहिए। दैट इज माय फर्स्ट थिंग। क्या कि जो कोएफिशिएंट है x² का दैट शुड बी इक्वल टू 1। माय सेकेंड स्टेप होता है कि जो भी मेरा x का कोएफिशिएंट है, जो भी मेरा x का कोएफिशिएंट है, उसके हाफ का स्क्वायर, x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर को हमें ऐड करना है और हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और उसके बाद हमको a + b, a - b इसका स्क्वायर बनाना है। फिर हमको 1/a² + x², 1/x² - a² और 1/a² - x², इन तीनों टाइप के कुछ क्वेश्चंस कुछ मिल जाएगा, जिसको हम लोग फॉर्मूला लगाकर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल इसको सॉल्व करने के लिए। और मेरा यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दे रखा है। व्हाट इज माय क्वेश्चन हियर? ओके, सो माय क्वेश्चन इज द सेम, दैट इज dx। सो व्हाई आई एम राइटिंग, मैं फिर से नहीं लिखती हूँ, यहीं पर मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको। दिस इज माय क्वेश्चन। इसमें मेरे को क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज कि मेरा जो कोएफिशिएंट है, किसका, x² का, वो कैसा होना चाहिए, यूनिटी, दैट इज 1। देयरफॉर मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से a कॉमन ले सकती हूँ, तो ये बचेगा मेरे पास x² + b/ax + c/a। ये मेरा फर्स्ट स्टेप। नाउ मूविंग ऑन टू माय सेकेंड स्टेप, वो क्या था, जो मेरा x का कोएफिशिएंट है विच इज b/a, उसका हाफ, तो b/a का हाफ दैट इज b/2a, इसका स्क्वायर दैट इज b²/4a², इससे मुझे ऐड करना है और इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। सो दिस विल बी 1/a इंटीग्रल dx/x² + b/ax एंड प्लस b²/4a² माइनस b²/4a² प्लस c/a। अब मैं देख सकती हूँ कि ये जो है मेरा, ये एक स्क्वायर बन चुका है, दैट इज dx/x + b/2a का होल स्क्वायर। एंड इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ देन आई विल बी 4a। सो हियर आई कैन राइट इट एज प्लस साइन and this could be written as 4ac minus b²/4a², ये लिख सकती हूँ। और इसको मैं कुछ स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगी, लाइक अंडर रूट में आ सकता है, मे बी ये कुछ हमारे को वैल्यू दे रखी हो सकती है। ये बेसिकली ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है। आई एम सो सॉरी, दिस इज 4ac minus b²/4a²। इसको भी मैं स्क्वायर बना लूंगी एंड ये मेरा a² + x² x² + a² और x² - a² - x² इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, और फिर मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। ये मैंने आपको ये जनरल जो फॉर्मेट था उसको बताया है, किसी क्वेश्चन पर आप डेफिनेटली इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा थर्ड मेथड था विच वाज जब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या दे रखा होगा, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जिसको मैं सॉल्व किस तरीके से करती हूँ, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, नाउ यू कैन कॉपी इट डाउन।
देन आई विल मूव ऑन टू माय फोर्थ मेथड, जिसमें मेरे पास क्या दे रखा होगा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू माय फोर्थ मेथड, which is linear upon quadratic, यानी कि px plus q upon ax square plus bx plus c। इस तरीके का कुछ फॉर्मेट दे रखा होगा और उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। दिस इज माय फोर्थ मेथड। क्या है इसमें, px plus q upon ax square plus bx plus c dx। ये मेरे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसमें आपको करना क्या रहता है कि ये जो टर्म दिया है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में, बेसिकली आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे कि मेरा जो न्यूमरेटर है वो डेरिवेटिव के बराबर बन जाए, वो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के डेरिवेटिव के बराबर बन जाए। अगर क्वेश्चन इजी दिख रहा है आपको, डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने से, कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से वो इजीली बन रहा है, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट। लेकिन अगर बाई चांस आपको ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कैसे करें, तो आपको क्या करना रहता है, सिंपली आप क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारा न्यूमरेटर होता है विच इज px प्लस q, इसको हम लोग पुट कर देते हैं एक a कांस्टेंट इनटू क्या, d ओवर dx ऑफ, इनटू क्या, d ओवर dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस एक कांस्टेंट b के। ओके, तो इससे क्या हुआ, ये बन गया मेरे पास a एंड दिस इज 2ax प्लस दिस इज b एंड प्लस b। उसके बाद दिस इज इक्वल टू px प्लस q। यहां पर मैं x के कोएफिशिएंट्स को और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करा सकती हूँ। दिस इज इक्वल टू 2aax प्लस ab प्लस b। तो यहां पर मैं क्या करा सकती हूँ, जो भी मेरे x के कोएफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर कराया जा सकता है, और जो मेरा कांस्टेंट है उसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग, कंपेयर करा सकते हैं। उनकी हेल्प से a और b की वैल्यू आ जाएगी। वंस वी गेट द वैल्यू फॉर a एंड b, हम लोग उसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन में, और इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन की जगह पर, एंड डेफिनेटली वी कैन सॉल्व आवर आंसर। तो मैं इसको बताती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू जल्दी से, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस कंसेप्ट की और इस मेथड की ऑफ हाउ टू सॉल्व। ये है हमारा किस टाइप का कंसेप्ट है, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये। दिस इज बेसिकली लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। इसका मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx। मेरे को क्या करना है इसमें, मुझे डायरेक्टली मेरे जो न्यूमरेटर वाला है यानी कि 2x प्लस 5, इसको किसके बराबर पुट करना है, a इंटू d ओवर dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस b के, इजंट इट। इसके बाद क्या होगा, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू a, दिस इज 2x माइनस 1 प्लस b। यहां से मैं कंपेयर करा दूंगी अपने x के कोएफिशिएंट्स को एंड कांस्टेंट्स को। x के कोएफिशिएंट कंपेयर कराने से मेरे पास आता है 2a इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1, एंड यहां से मेरे 5 इज इक्वल टू माइनस a प्लस b, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 6। तो मेरे पास a और b की वैल्यूज आ गई, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 6। जब मेरे पास ये वैल्यूज आ गई, मैं इस एक्सप्रेशन में इनको पुट कर सकती हूँ, और इस एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद मेरा जो 2x प्लस 5 है ये इक्वल टू आता है किसके, 2x माइनस 1 प्लस 6 के। और इस एक्सप्रेशन की जगह पे मैं डायरेक्टली इसको लिख सकती हूँ, मेरा इंटीग्रल जो है वो बन जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx प्लस 6 इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx। तो बेसिकली हमारे पास एक इंटीग्रल दे रखा था और हम लोग रिजॉल्व करके उसको दो इंटीग्रल्स में ब्रेक कर लेते हैं, और इन दो इंटीग्रल्स में से एक होता है जिसका हमारे को डेरिवेटिव दे रखा है, तो ये dt अपॉन t बन जाता है, जिसका आंसर मेरे को log के टर्म्स में मिलता है। और मेरा जो सेकेंड एक्सप्रेशन बनता है उसको मैं क्वाड्रेटिक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, जिसको मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है मेरा एक क्वेश्चन।
तो बेसिकली ये आपको लेंदी क्वेश्चन होता है काफी, तो इसको लॉन्ग क्वेश्चंस में 5 मार्कर 6 मार्कर उनमें आपको ये मिलता है, लेकिन अगर आपको एक बार इसका कंसेप्ट आ जाता है डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं इसमें। तो इसमें कुछ टिपिकल भी नहीं था, इट वॉज एन ईजी कंसेप्ट, बस हुआ क्या थोड़ा सा लेंदी बन जाता है आगे जाके, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो दिस वाज माय फोर्थ मेथड जिसमें मेरा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट था। नाउ मैं फिफ्थ पर मूव करूंगी एंड डेफिनेटली फिफ्थ के बाद आई हैव माय सिक्स्थ मेथड। बस 2 मेथड्स रह गए हैं एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर। यस, सो मूविंग ऑन टू माय फिफ्थ फॉर्मेट, जिसमें मेरे को बात करनी है किसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। किसके बारे में, वन मोर थिंग टू टेल कि अगर यहाँ पर तो डायरेक्टली दिए रखा था इस तरीके से, अगर हो सकता है लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक दे रखा हो, या फिर लीनियर इनटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक दे रखा हो, या फिर अंडर इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक दे रखा हो, तो भी आपको सेम चीजें फॉलो करनी है। बस आपके जो फॉर्मूले लगेंगे वो अंडर रूट वाले लग जाएंगे, रेस्ट द एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। सो आई होप ये आपको क्लियर हो चुकी है। नाउ मूविंग ऑन टू माय फिफ्थ पॉइंट, जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाली हूँ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको 2 सिखाने वाली हूँ, जिनके बेसिस पर वो सारे के सारे आपके क्वेश्चंस क्रैक हो जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं मेरे, जो फिफ्थ मेरा मेथड मैं आपको बता रही हूँ एंड फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, ये बेसिकली होते हैं किस टाइप के, जिसमें मेरे पास क्वेश्चन में साइन एक्स कॉज एक्स दे रखा होता है। तो साइन एक्स कॉज एक्स को सॉल्व किस तरीके से करना है, उसके लिए हमको tan स्क्वायर एक्स की क्या लगानी पड़ती है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 की क्या लगानी पड़ती है, आइडेंटिटी लगानी पड़ती है। और जब मैं ऐसा कर लेती हूँ फिर मैं उसको sec स्क्वायर एक्स बाई 2 में कन्वर्ट कर लेती हूँ, फिर मैं टी लेट करती हूँ और फिर मैं अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती हूँ। तो मेरे जो फॉर्मेट है, दिस इज द फिफ्थ टाइप, ये किस पर बेस्ड है, मेरे को मिल सकता है मे बी आई हैव इन माई क्वेश्चन 1/a sin x plus b cos x dx, or maybe I have 1/ directly a sin x plus b dx। इस तरीके से कुछ दे रखा होता है। क्या सॉल्व करना है आपको, 2 आइडेंटिटीज लगानी है। 2 आइडेंटिटीज क्या है, मेरे को लगानी है sin x के लिए और cos x के लिए। तो मेरी जो cos x की आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ये किसके लिए लगनी है, cos x के लिए। जहां जहां cos x होगा वहां वहां आपको ये वैल्यू रख देनी है, दैट्स हाउ इजी इट इज। और अगर जहां पे sin x होगा वहां पे आपको क्या रख देना है, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। बस इतना सा आपका काम होगा, बाकी सारा कुछ आप खुद से देख लेंगे और खुद से सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है, cos x की जगह पे 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 एंड sin x की जगह पर 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 इट शुड बी। ये आपको रखनी है 2 वैल्यूज, दैट्स इट। मैं एक क्वेश्चन लेके चलती हूँ जिसकी मदद से आपको मैं सॉल्व करवाती हूँ इसको। सो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, so that मैं ऊपर से सॉल्व करूँ मेरा क्वेश्चन। ओके, तो मेरा क्वेश्चन मेरे को दे रखा है, यस, सो माय क्वेश्चन इज dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x। मैंने क्या बताया अभी आपको, cos x की जगह पे हमको क्या लिखना है, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। तो बस मैं वही करने वाली हूँ, 5 प्लस 4 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगी, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स है मेरी ये। 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 dx अपॉन दिस इज 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस 4 माइनस का 4 tan स्क्वायर x बाय 2। अब जो मेरा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 है, ये पूरा ये बराबर होता है किसके, sec स्क्वायर x बाय 2 के। कैसे, क्योंकि जो sec स्क्वायर x बाय 2 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 इसकी वैल्यू होती है 1।
इस वजह से 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू किसके बराबर हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू के। तो मैं यहां लिख देती हूं क्या, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx अपॉन दिस इज 5 4 एंड दिस इज 9 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। अब मेरा क्या काम है, मेरे को tan स्क्वायर एक्स बाई टू इसमें से tan x बाई टू को लेट tan x बाई टू इक्वल टू t, तो मेरे को मिलता है क्या, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हाफ dx इक्वल टू dt। और बाकी आगे आप खुद इतना पढ़ चुके हैं अब कि आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना होगा, सिंपली सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx के हम लिख देंगे 2 dt अपॉन दिस इज 3 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा विच इज इक्वल टू नथिंग बट 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड एट द एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्स्टिट्यूट बैक द वैल्यू ऑफ t विच इज इक्वल टू tan x बाय 2। तो ये मेरा था क्या, फिफ्थ, जिसमें मेरे को क्या दे रखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को मुझे लगाना था ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। सिमिलरली आप अगर साइन एक्स हो तो साइन एक्स की भी लगा सकते थे एंड सॉल्व कर सकते थे। दिस वाज माय फिफ्थ मेथड। मूविंग ऑन टू माय लास्ट एंड द सिक्स्थ मेथड, जिसके बाद आपका पूरे तरीके से इंडेफिनिट इंटीग्रल जो है वो खत्म हो चुका होगा। सो मूविंग ऑन टू माय सिक्स्थ एक्सप्रेशन जो है और सिक्स्थ मेरा मेथड सॉल्व करने का है, जो कि इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के स्क्वायर्स पर बेस्ड है। किस पर, इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के स्क्वायर्स पर बेस्ड है एंड आई फील वो इससे भी ज्यादा थोड़ा सा इजी हो जाता है। ओके, सो मूविंग ऑन टू माय सिक्स्थ एंड द लास्ट मेथड। इसमें क्या होने वाला है, मेरे को दे रखे होंगे क्वेश्चंस ऑफ द फॉर्म लाइक लेट्स से a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x dx। मतलब कि इसमें क्या है, वहां पर क्या था, cos x और sin x था, यहाँ पर cos स्क्वायर x एंड sin स्क्वायर x है। देन लेट्स से a cos स्क्वायर x प्लस b dx, इस टाइप के कुछ कुछ हमको देने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी विल, माय फर्स्ट स्टेप विल बी, या तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं cos स्क्वायर x को डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लूंगी, या फिर मैं माय अदर वे ऑफ सेइंग दिस इज कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही क्या कर दूंगी, cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दूंगी। मेरे को एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ सेक स्क्वायर x न्यूमरेटर में, नीचे हमको tan स्क्वायर x में कुछ दे रखा होगा, जो भी tan स्क्वायर x में उसमें से हम लोग tan x को क्या कर लेंगे, t पुट कर देंगे, और sec स्क्वायर x ऑलरेडी दिख रहा है ऊपर तो उसका डेरिवेटिव मौजूद है, हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा और हम t के फॉर्मेट में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, वापस से बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू ऑफ t। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ इसके लिए भी। सो माई एग्जाम्पल इज, माई क्वेश्चन इज, लेट्स टेक हियर, यस, 1 अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x dx। मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर x। सो दिस इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, डायरेक्टली मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि मैं डायरेक्टली कॉस स्क्वायर x को कॉमन ले सकती हूँ, तो ये बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, ये dx लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड दिस इज a स्क्वायर sin square x upon cos square x will be equal to tan square x plus this is b square. Okay, and this expression which is 1 upon cos square x, this could be written as sec square x. This is sec square x dx upon a square tan square x plus b square. Now simple, tan x equal to t already given है, sec square x dx equal to dt, therefore my expression becomes dt upon at का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मैं यहाँ से a कॉमन ले सकती हूँ, दिस इज 1 अपॉन a स्क्वायर एंड दिस इज प्लस b अपॉन a का होल स्क्वायर। तो ये सिंपल इट इज दैट मैं क्या फॉर्मूला लगा सकती हूँ यहाँ पर, 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x square plus a square dx and which is equal to nothing but 1 upon a tan inverse x upon a plus c। वापस से बैक सब्स्टिट्यूट कर दूंगी वैल्यू ऑफ t which is equal to tan x and thus I am solved with my question and I am done with my question। तो ये मेरे 6 मेथड्स होते थे इन टाइप ऑफ स्पेशल इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए। इसमें कुछ भी ज़्यादा आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से
और सेपरेट करके आपको इन सब मेथड्स को समझाया है। मेरा फर्स्ट पॉइंट था जिसमें मैंने डील किया था मेरे जितने 9 फॉर्मूले लगने वाले हैं उनसे। मेरा जो सेकंड था उसमें मैंने 1 क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट बताया था आपको, जिसको आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करना था। मेरा जो थर्ड पॉइंट था उसमें मैंने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का बताया था, जिसमें आपको जो लीनियर एक्सप्रेशन होता है उसको a इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b के फॉर्मेट में रखना होता है। देन मेरा जो फोर्थ वाला जो पॉइंट था उसमें एक्चुअली मेरा सेकंड पॉइंट था ये, उसमें मैंने आपको बताया था इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 का फॉर्मेट, जिसमें आपको एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, उसके बाद आपको कंप्लीट करना था उसके स्क्वायर को, जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी मौजूद था हमारे किसमें, न्यूमरेटर में। मेरा फिफ्थ फॉर्मेट था जिसमें मेरा साइन एक्स एंड कॉस एक्स के टर्म्स में था डिनोमिनेटर, जिसमें मैंने साइन एक्स को रखा था 2 tan x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 के बराबर, और कॉस एक्स को रखा था मैंने 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 के बराबर। और मेरा जो सिक्स्थ एंड द लास्ट टाइप था उसमें मेरे को क्वेश्चंस दे रखे थे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के टर्म्स में, जिसमें मैंने डिनोमिनेटर से कॉस स्क्वायर एक्स को हटाया, उसको न्यूमरेटर में ले गई, जिससे वहां पर सेक स्क्वायर एक्स बन जाए, और जो मेरा डिनोमिनेटर है वो पूरा मुझे tan स्क्वायर एक्स के टर्म्स में दिखे, जिससे कि मैं tan एक्स को t लेकर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ऊपर ऑलरेडी मेरे को दिख रहा था। तो ये मेरे कुछ तरीके थे जिनसे मैं इन स्पेशल इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकती हूँ। और इसके बाद इसी टॉपिक के साथ हमारा जो ये पूरा जो जर्नी थी जो इनडेफिनेट इंटीग्रल की, वो खत्म हो जाती है। मेरे जो 3 वीडियोस मैंने आपको बताया है, और अगर आप ये तीनों वीडियोस देखते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आपको ये सब कुछ समझ में आने वाला है, और आप बहुत ही आसान तरीके से आप ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं उनको इजीली क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी होता है, जितना भी थ्योरी पोर्शन होती है, उसको मैंने छांट के अलग अलग करके सेपरेट करके आपको समझाया है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। एंड आई हैव बीन टेलिंग दिस थिंग टू यू सिंस आई हैव स्टार्टेड विथ माई कैलकुलस क्लासेस, कि अगर आपको कैलकुलस में अच्छा करना है, तो आपको अगर ये बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना है, देन योर बेसिक थिंग इज कि आपको जितने भी फॉर्मूले हैं वो ऑन योर हैंड, आपको ऑन योर फिंगर टिप्स आपको आने चाहिए। फर्स्ट थिंग इज आपके फॉर्मूले, सेकेंड थिंग इज आपके मेथड्स आपको क्लियर होने चाहिए, एंड थर्ड थिंग इज योर प्रैक्टिस दैट विल मेक यू परफेक्ट इन दिस इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड कैलकुलस पोर्शन मेजरली। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियोस आप देखते रहिए, दैट विल बी बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन पर हम लोग करेंगे, एंड देन वील मूव ऑन टू डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो यहाँ पर हम इसको ख़त्म करते हैं। एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन डेफिनेटली यू कैन hit that like button, and definitely you can subscribe to our channel Anshika Marketing, and you can share our videos to as many people as you can, to your friends, to your relatives, to your everyone around you, so that we could be helped and you could be helped as well. And thanks for watching our video, and happy learning.